नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। तो मायावती इन दिनों दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बाकायदा उन्होंने अपना पूरा, जिसे कहते हैं कैंप ऑफिस ही दिल्ली में कर लिया है। एक तरीके से दिल्ली में वो कैंप कर रही हैं। उनका डेरा डंडा इस वक्त अगले काफी लंबे वक्त तक के लिए दिल्ली में होगा। उन्होंने 4 राज्यों के कोऑर्डिनेटर्स और संगठन की बैठक भी ली। लेकिन आखिर मायावती दिल्ली क्यों गई और दिल्ली में फिलहाल लंबे समय तक बेस बनाने की क्या वजह है? ये सवाल इसलिए इस वक्त चर्चा में है कि मायावती यूं तो हमेशा दिल्ली जाती रही हैं। कब वो दिल्ली गई, कब वो लखनऊ आई, किसी को कानो कान पता नहीं चलता। वो कब कहां होती हैं इसकी भी जानकारी मीडिया को नहीं मिलती। लेकिन इस बार मायावती जब दिल्ली गई तो बाकायदा अनौपचारिक तौर पर यह बताया गया कि बहन जी इस बार दिल्ली जा रही हैं और लंबे समय तक वो दिल्ली में रहेंगी और फिलहाल उन्होंने अपना बेस दिल्ली को बनाया हुआ है। चौंकने की बारी थी इसलिए क्योंकि पहले कभी इस तरीके से बहन जी के कार्यक्रम के बारे में बताया नहीं जाता था। लेकिन इस बार जब वो दिल्ली गई और ये कहा गया कि लंबे समय तक रहेंगी, पूरे मॉनसून सत्र तक वहां रहेंगी, और उसके पीछे की एक वजह भी बताई गई। और वो वजह थी कि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और बहन जी अगर दिल्ली में अपना कैंप ऑफिस रखती हैं या दिल्ली में अगर कैंप करती हैं तो इन 4 राज्यों के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनसे मिलने में आसानी होगी। चारों राज्यों के कार्यकर्ताओं, नेताओं को दिल्ली आना उनके लिए आसान है बनिस्बत की लखनऊ में आकर के मीटिंग लेना। तो ये बात बिल्कुल जायज है और समझ में आती है कि मायावती ने एक तरीके से अगले कुछ महीनों के लिए अपना पूरा कैंप ऑफिस ही दिल्ली में कर लिया है। उन्होंने मीटिंग भी ली और बाकायदा अपने कोऑर्डिनेटर्स के, राज्यों के, संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग से एक तस्वीर बाहर आई। यूं तो वीडियो सामने आया, तस्वीर बाहर आई। एक तस्वीर में उनके दाहिने तरफ जो उनके बैठने का अंदाज है कि मायावती हमेशा जो एक पोडियम, जो एक ऊंची जगह होती है जिस पर एक सीट बनी होती है और उस पर मायावती बैठती हैं, तो मायावती ने वहां बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। लेकिन उनके दाहिनी तरफ कुछ लोग बैठते हैं, यानी कि दाहिनी तरफ कुछ लोग बैठते हैं और इस बार उस दाहिनी तरफ बैठे थे आकाश आनंद। जी हाँ, उनके भतीजे हैं और माना यह जा रहा है कि उनके बाद पार्टी की विरासत संभालेंगे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। बिल्कुल मायावती ने इस बार एक तरीके से 4 राज्यों के अपने चुनाव के लिए जो तैयारियां की हैं, कहीं ना कहीं सारा जो दांव है वो आकाश आनंद पर लगाया है। और मायावती ने एक तरीके से जो अपना डेरा डंडा डाला है उसके पीछे की कुछ वजह अनकही है। कही हुई वजह यह है कि वो 4 राज्यों की तैयारियों में है, दिल्ली में है। तो जो अनकही वजह है वो है 2 बातें। एक कि 2024 की जो तैयारियां हैं उसमें गठबंधन किस तरीके से हो, किस गठबंधन में जाएं, और अगर दिल्ली में जब वो मिलेंगी, बैठकें करेंगी तो शायद वो बहुत वो चीजें गुप्त भी रह सकती हैं। लखनऊ में शायद खबरें लीक भी हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर गठबंधन 24 के लिए वो एक अहम हिस्सा है जिसे वो दिल्ली में बैठकर साध सकती है। चूंकि महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं का दफ्तर, जो इस वक्त महागठबंधन बन रहा है विपक्ष का, वो सब दिल्ली में रहते हैं ज्यादातर लोग, या फिर ज्यादातर जो राज्यों से छत्रप हैं वो भी दिल्ली आकर के मिलते हैं। तो बैक ऑफ माइंड मायावती के जरूर है कि अगर कोई गठबंधन होना है, चाहे किसी के साथ हो, कांग्रेस, आरएलडी या फिर वो जो बन रहा महागठबंधन है उसकी तरफ जाए, तो भी उनका दिल्ली में रहना बेहद जरूरी है। कुछ न कुछ ये सोच जरूर है जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि मायावती दिल्ली में अब कुछ समय तक के लिए रहेंगी। लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ी बात है और वो ये कि हाल के दिनों में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के सबसे सुप्रीम नेता हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ी है। दलितों के बीच में लगातार उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण को लेकर के दलितों के बीच में एक उनका क्रेज बना है, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण दलित के नए आइकॉन, दलित यूथ के नए नेता के तौर पर उभर रहे हैं, इसने मायावती को परेशान कर दिया है। और
उन्हें लगता है कि शायद लखनऊ रहते हुए आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। इसके लिए दिल्ली बैठना ही होगा। अगर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित रखना है, अगर अपने भतीजे आकाश आनंद को चंद्रशेखर रावण के मुकाबले खड़ा करना है, तो यह काम लखनऊ से नहीं हो सकता। एक बार फिर बीएसपी का जो अपना काडर वोट है, बीएसपी का जो अपना एक वोट बैंक है, बीएसपी का अपना जो एक प्रभाव है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के तक सीमित नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो उसका बड़ा प्रभाव वाला वर्ग है ही है। जितने भी राज्य हैं, चाहे पंजाब, चाहे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में जो बसपा का संगठन रहा है, बसपा की जो ताकत रही है, मायावती को लगता है कि इसके लिए उन्हें दिल्ली रहना जरूरी है। और जिस तरीके से हाल के समय में चंद्रशेखर रावण ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, और खासकर हालिया हुए उन पर जानलेवा हमले के बाद जिस तरीके से दलितों के बीच में उनका प्रभाव बढ़ा है, जिस तरह दलित यूथ उनके लिए वो एक सिंबल, एक आइकन बन के उभरे हैं, इसने बीएसपी और मायावती को परेशान कर दिया है। और निश्चित तौर पर इसके काट के तौर पर उन्हें लगता है कि अब उन्हें दिल्ली से हो रही इस दलित सियासत के बीचों बीच रहना है। आने वाले वक्त में बसपा को प्रासंगिक बनाए रखना है, दलितों के बीच में बसपा का पैठ और बढ़ाना है, और उसके लिए युवा चेहरे को आगे करना है, यानी अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करना है। इसलिए मायावती ने फिलहाल लखनऊ से अपना डेरा डंडा दिल्ली शिफ्ट किया है। पूरा बेस पार्टी का अपना बेस उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया है, और 4 राज्यों के चुनाव पर फोकस करते हुए सबसे बड़ा फोकस यह है कि हर हाल में चंद्रशेखर के प्रभाव, चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रभाव को रोकना है। अपने यूथ लीडर, अपने भतीजे, अपने पार्टी का जो फ्यूचर है, जिसे वो गढ़ रही हैं, तराश रही हैं, उसको हर हाल में चंद्रशेखर आजाद रावण के पैरेलल खड़ा करना है या उससे बड़ा खड़ा करना है। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी का संगठन इस वक्त ऐसा है जो अगर चाह ले तो जो आकाश आनंद है उन्हें वो कंधे पर बिठा ले तो वो नया यूथ नेता, दलित नेता बन सकते हैं। मायावती कहीं ना कहीं इस सोच के साथ दिल्ली गई हैं, यानी कि 4 राज्यों के चुनाव, 2024 का गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद रावण को काउंटर करने की उनकी कोशिश, ये 3 ऐसी वजह है जिसकी वजह से मायावती ने फिलहाल अपना पूरा बेस अगले कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए दिल्ली शिफ्ट किया है। अब देखना यह है कि क्या वो अपने इस एक तरीके के नए शिफ्ट से क्या वो चंद्रशेखर के प्रभाव को रोक पाएंगी, उसे काउंटर कर पाएंगी, इस पर नजर रहेगी। और साथ साथ क्या कोई नया गठबंधन जन्म ले रहा है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।